नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साबिया उर्फ राबिया मर्डर मिस्ट्री के बारे में। साथियों, ये पहली घटना नहीं है। आज एक बार फिर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शर्मसार हुई है। साथियों, चाहे निर्भया हो, मनीषा हो, आसिफा हो, दिल्ली कैंट की गुड़िया हो, लगातार देश में स्पेशली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं, बलात्कार, हत्या, इस तरह के जघन्य अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। साथियों, हुआ यूं, 26 अगस्त को साबिया उर्फ राबिया नाम की लड़की, जो कि अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली के संगम विहार में रहती है और वो सिविल डिफेंस में एक सिपाही के रूप में कार्यरत थी। 26 अगस्त को साबिया अपने घर पर फ़ोन करती है। किसी कारणवश घर वाले उसका फ़ोन पिक नहीं कर पाते। तब घर वाले दोबारा उसके नंबर पर कॉल करते हैं तो उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। फिर किसी साथी के द्वारा उसके घर पर कॉल किया जाता है और बताया जाता है कि साबिया को पूछताछ के कारण कहीं पर स्पेशली फरीदाबाद सूरजकुंड पाली रोड पर ले जाया गया है। यहाँ पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है जिसमें कहा गया है कि मेहरा सर साबिया को सूरजकुंड पाली रोड फरीदाबाद जांच पड़ताल को लेकर वहां पर गए हैं। साथियों, कुछ समय बाद ही पुलिस के आला अधिकारी साबिया की डेड बॉडी लेकर घर पर आते हैं। पूरा परिवार, उसके कजन भाई पूरी तरीके से साबिया की डेड बॉडी को देखकर पूरी तरीके से इनको एक शौक लगता है। साथियों, जैसे तैसे साबिया की फैमिली, उनके कज़न पुलिस प्रशासन के पास नज़दीकी थाने में जाते हैं और एफआईआर लिखने की गुहार लगाते हैं, लेकिन प्रशासन पल्ला ही झाड़ता नजर आता है। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों के दबाव के कारण और सोशल मीडिया पर जब ये न्यूज़ वायरल होती है तब प्रशासन उसको संज्ञान में लेता है और उचित कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्प होता है। साथियों, इस मर्डर मिस्ट्री में एक रोचक बात निकलकर सामने आ रही है कि जो आरोपी है, एक रोचक बात निकलकर सामने आ रही है कि निजामुद्दीन नाम का जो व्यक्ति है वो साबिया को अपनी पत्नी बताते हुए कहता है कि मुझे उसके चरित्र पर शक था, इस कारण मैंने साबिया की हत्या की और 50 बार चाकू से वार किया। साथियों, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो क्या वह उसे खुद सिद्ध करना चाहेगा? कदापि नहीं। साथियों, इसके पीछे हमें बहुत ही बड़ी साजिश नजर आ रही है। बता दें कि निजामुद्दीन, जो कि साबिया के साथ ही सिविल डिफेंस में कार्यरत था और जिसने साबिया को ही सिविल डिफेंस में जॉब के लिए लगाया था। साथियों, लेकिन चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन इतना जघन्य अपराध, बलात्कार जैसे अपराध को अंजाम देना वाकई में मानवता को शर्मसार करना है।
साथियों, हमें साबिया को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर या अपने अपने क्षेत्रों में प्रोटेस्ट करना चाहिए, ताकि प्रशासन तक ये बात प्रोटेस्ट और प्रशासन पर दबाव बने, ताकि वो इस मामले में उचित कार्रवाई कर सके। साथियों, अब सवाल उठता है कि ऐसी घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही है। साथियों, ये बहुत ही चिंतन का विषय है। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार को एक कमेटी गठित करनी चाहिए और विचार विमर्श करना चाहिए और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। नहीं तो अगली बार कोई भी साबिया, आसिफा, निर्भया, मनीषा या फिर दिल्ली कैन की गुड़िया कोई भी हो सकती है। साथियों, जिस तरह सऊदी अरब में शरिया कानून लागू है, अगर कोई इस तरह के जघन्य अपराध करता है, उस व्यक्ति को चौराहे पर खड़ा करके गोलियों से भून दिया जाता है, तो क्या आप भी भारत जैसे देश में इस तरह के कानून को लागू करने के पक्ष में है या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर लिखें और साबिया को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट करें, यूनिफिकेशन होकर सरकार पर दबाव बनाए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को और बिटिया को, साबिया को न्याय दिलाने के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें।